कहते हैं ना भाई लोग कि नॉर्मल इंसान के लिए उसका धर्म बहुत मायने रखता है। देखा जाए तो पूरी दुनिया में सभी लोग अपने धर्म का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। और अपने हिंदू धर्म में गाय को जिस प्रकार से माँ का दर्जा दिया जाता है और उसको मारना या काटना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी ऐसा ही है। उसमें सुअर को मारना या काटना पाप माना जाता है, लेकिन सभी धर्मों में अलग अलग होता है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जो चीज नहीं होती है वो मुस्लिम में होती है, और मुस्लिम धर्म में जो चीज नहीं होती है वो हिंदू धर्म में होती है। लेकिन कुछ लोगों ने इस धर्म और जाति के मुद्दे को अपना करियर का सोर्स बना के रखा। ये लोग सोचते हैं कि हम इस चीज को बढ़ावा देकर धर्म और जाति के बारे में बात करके अपना करियर बनाएंगे। इसी में एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है जो इंडिया के ही धर्म जाति या फिर लोगों के प्रति एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है। देखा जाए तो सभी लोग ऐसे नहीं होते। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर पड़े हुए हैं जो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। ये एक ऐसा इंसान है, अपने धर्म के बारे में तो सही बोलता भी नहीं है और दूसरे के हिंदू धर्म के बारे में भी गलत बोलता है और उनके देवी देवताओं पर भी उंगली उठाता है और गलत सलत बोलता है। इसका नाम है सैयद अजान। हाँ भाई, हम मुस्लिम धर्म की बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं और उनके लोगों का भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस पर छछूंदर पर्सनालिटी के बारे में बताया जाए तो ये पहले स्किन केयर के वीडियोस बनाता था, वो भी दूसरों से कॉपी करके। इसको ये लगने लगा कि इससे तो हमारे दाल गलने वाली नहीं, उस समय इसके व्यूज भी नहीं आते, तो ये आ गया इंडिया के लोगों पर बोलने और उनकी धर्म और जाति के बारे में बोलने के लिए। क्योंकि इसको पता है कि पाकिस्तान में इस समय पर गैस और दाल के भाव तो बहुत बढ़े हुए हैं और पैसा आ नहीं रहा है कहीं से, तो ये इन्फ्लुएंसरिंग कर रहा है और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगा। चलो चलते हैं इसके कंटेंट पर ही नहीं, उसके छछूंदर चेहरे पर भी नजर डालते हैं। 3 दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया कि अजान मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस शक्ल का कुछ करो, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी, कोई स्किन ग्लो करने का तरीका बताओ, मेरी शक्ल बहुत ही काली और डल। कहा मैडम ये पाँव वगैरह अपने माता पिता के पढ़ना, मेरे नहीं। फिर मैंने उन्हें स्किन ग्लो करने का ऐसा नुस्खा, ऐसी कमाल की रेसिपी बताई ना, सिर्फ उन्होंने 3 दिन अपनी स्किन पे अप्लाई किया और ये रिजल्ट था। मैं खुद ये रिजल्ट देख के तेरे को कोई मैसेज नहीं कर रहा, ये तू खुद कहीं गूगल से या कहीं से भी फोटो उठाकर उसका यूज करता है और कहता है कि इंडिया से ये फोटो आई है और ये सब ज्ञान बताता है, और उसमें मेकअप डाल के ये बता रहा है कि इसने बहुत बड़ा नुस्खा यूज किया है। किसी दूसरे का कंटेंट यूज करके अपने आप को इतना स्मार्ट समझ रहा है कि इसके और भी वीडियो सही सही हैं। मुंबई इंडिया से इस लड़की को मैंने इतने कमाल का नुस्खा बताया, इसके ये सारे पिंपल्स गायब हो गए, लेकिन ये निशान छोड़ गए इसके चेहरे पे। जब मैंने इससे पूछा कि पिंपल के निशान कैसे आए तो कहने लगी मुझे पिंपल पॉप करने में बड़ा मजा आता है। मैंने कहा जा नहीं बताता नुस्खा। फिर मेरे आगे हाथ जोड़ के कहने लगी मुझे क्षमा कर दे। फिर मैंने इसे इतने तू जो ये कहानियां बनाने में लगा है ना 2.5-2.5 किलो की, इन कहानियों को बनाना तो छोड़ दे। पहले कहानी बनाता इतनी बड़ी बड़ी और कंटेंट दूसरे का चुरा कर, तेरे को शर्म तो लगती नहीं, अठन्नी भरी थी। और तीसरा वीडियो एक और है ये। पहले इस लड़की के बाल लड़कों से भी ज्यादा छोटे थे, फिर मैंने इसे इतने कमाल का नुस्खा बताया कि 10 दिन में ये रिजल्ट था। भाई तेरे को खुद नहीं पता कि तेरे को कंटेंट क्या बनाना है। पहले तू चेहरे पर बताता है, फिर बालों पर बताता है। हमें लगता है कि ये खुद कंफ्यूज हो चुका है कि मुझे क्या करना है। ये काम उस प्रकार से है जिस प्रकार से आप अपने घर से कूड़ा निकालते हैं और कभी कभार कूड़े के झाड़ू भी निकल जाते हैं, उसी प्रकार से इसको लगता है। अगर तो तुम अपने इस जिस्म को सेहतमंद करना चाहते हो, खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कुरान पाक की एक आयत बताने वाला। ये नहीं समझ में आता है कि चेहरे के लिए भी कोई आयत है। हमें तो नहीं लगता है कि कोई भी इंसान एक चीज पर तो टिक नहीं पा रहा है, वो फिर दूसरे को बता रहा है कि चेहरा अच्छा कर लो। 2.5 किलो तक तो इफेक्ट डालता है अपने चेहरे पर और उसके बाद ज्ञान देने में लगा हुआ है। ये लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा शरीफ इंसान हो रखे हैं। अगर तो आपके ये बाल बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा जड़ते हैं ना, तो इनके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं। एक, या तो आपको किसी की बहुत ही बुरी गंदी वाली नजर लगी है, या फिर किसी ने आपके बालों के सहारे आप पर जादू। अच्छा मेरे भाई, तुझसे ज्यादा बेकार नजर किसी और की हो ही नहीं सकती। और तू कहां पर है? पाकिस्तान में। इस समय पाकिस्तान में रोटी के लिए इतना दर दर आदमी भटक रहा है। हमें लगता है इसके ऊपर हुआ होगा रोटी के लिए जादू टोना।
भाई का ये बाल भी कहाँ यूज हो रहा है, जादू टोना के लिए, वो भी रोटी के लिए। वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दे देता हूँ, अच्छा लगूंगा। मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं तनातन में आ तो दे तनातन। मैं ये आप, पूछना आप, चाहता आप मुस्लिम हैं? हूँ। हाँ, क्या नाम था आपका मेरा पहले? पहले जावेद नाम। अच्छा मेरे भाई, तू किसी और के धर्म को इस प्रकार से बोल सकता है, अच्छा समझ में आ रहा है। भाई इस बात पर मुझे ज्यादा दुख नहीं हो रहा है कि ये पाकिस्तान में बैठा हुआ एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है कि जिसने अभी तक 8वीं भर की एजुकेशन नहीं है, जिसके अंदर वो इस सब बातों डिस्कस कर रहा है, वो भी यूट्यूब पर आकर। ठीक है, सबसे बड़ी बात कहाँ आता है, सबसे मेन बात है ये शॉर्ट्स बनाता है, और शॉर्ट्स को सबसे ज्यादा देखते हैं बच्चे, और बच्चों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस सब चीजों पर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों का दिमाग हर चीज को डीपली ले लेता है और हर चीज को वो अपना समझ लेते हैं। ये ऐसी वीडियो बना रहा है और उन पर क्या असर पड़ेगा पता ही नहीं लगेगा। कि अगर बच्चा पढ़ता है स्कूल में, खेलता कूदता है, अगर उसके साथ कुछ अलग धर्म के भी बच्चे रहते हैं या खेलते हैं, अगर उस समय पर फोन होता तो अगर ये सब वीडियो उसको देखते वो लोग, तो क्या ही इफेक्ट पड़ता ना, तो वो साथ में नहीं पाते। मान भाई ने कुछ ये अल्फाज बोले, आप ये जरा सुन लें। हनुमान अगर पैदा हुआ और वो कोई इंसान था, बंदर वाली शक्ल जैसा अगर कोई ना था, एक तस्वीर वाला कोई इंसान, इसका मुंह बंदर का हो, हाथी की दुम हो, या पता नहीं क्या क्या हो, और वो माँ के पेट से बन के बाहर आ जाए, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने देखा हो तो बता दो। और हनुमान की कोई फोटो होगी या वीडियो होगी, अगर हनुमान कोई इंसान था और पैदा हुआ था तो डेफिनेटली जिसके पास होगी। मैं अपने इस प्यारे मुसलमान भाई से यही कहना चाहता हूँ कि हर धर्म और मजहब की इज्जत करो, क्योंकि यही बात हमारे प्यारे इस्लाम में सिखाई जाती है, और ऐसी बातें करके आप सिर्फ और सिर्फ नफरत कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी ये भाई साहब किसी और को ज्ञान देने में लगे, किसी और को समझाने में लगे कि अगर हम अपने धर्म हिंदू धर्म में हनुमान जी जो भगवान है उनके बारे में एक मुस्लिम भाई ने कुछ कहा तो इन भाई ने उनको समझाया। लेकिन भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो यही कर रहे हो ना। अभी इन्होंने जो जो किया है उस पर पूरा पर्दाफाश होगा आज तो। कि अंधभक्ति की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इस कपल ने मुझे गलत साबित कर दिया। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, डॉल देख रहे हैं, गुड़िया देख रहे हैं, कुछ भी कह लो, इसका नाम है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल एक भगवान का नाम है, लेकिन काफी सारे अंधभक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। और भाई किसी और के धर्म में बोल के तू कितना खुश हो रहा है ना मेरा भाई, कितना ही खुशी मिल रही होगी तेरे को दिल से, क्योंकि तू पाकिस्तान में बैठा है ना, और पाकिस्तान में यहाँ का कोई जाकर कुछ बोल नहीं सकता। बात तो ये है ना भाई, हिंदू धर्म में जो भगवान कृष्ण है उनको लड्डू गोपाल जो है उनको ये मूर्ति बोल रहा है। बेटा ये मूर्ति नहीं है, तू अभी नहीं जानता है मेरा भाई, तू नहीं जानता। और अभी कह रहा है कि खाना खिलाते भोग होता है, वो थोड़ा रिसर्च कर लेता वीडियो बनाने के लिए। बिना इफेक्ट लेस तू वीडियो बना रहा है बिल्कुल बैठ के, क्योंकि तेरे को लगता है कि तू बहुत ज्यादा समझदार हो रखा है। अगर तो तुमने मेरी इस वीडियो को यूं कर दिया तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें एक इतने कमाल की दुआ बताने वाला हूं जो तुम्हारे इस चेहरे पर नूर लेकर आएगी। और भाई भगवान की फोटो लगा रहे हैं, हिंदू धर्म में जो भगवान है उनकी फोटो लगा रहे हैं अपने थंबनेल पर, क्योंकि भाई का घर ही चल रहा है ना, हिंदुओं के ऊपर बोलकर या इंडियंस के ऊपर बोलकर भाई को का पूरा घर चल रहा है। और आटा भी वहीं से आ रहा है, क्योंकि रोटी कहाँ से बनेगी भाई। अब भाई लोग इसका आता है मेन वीडियो जिसमें ये बीफ खा रहा है। हम मानते हैं कि मुस्लिम धर्म में ऐसा खाया जाता है और ऊपर भी ऐसी जाने कितनी रेसिपीज पड़ी हैं, लेकिन कोई भी इंसान एक चीज पर टारगेट करके नहीं बोलता। लेकिन ये वो इंसान है जो मेन टारगेट करके अपने वीडियोस में बोलता है। इसका ये टारगेट रहता है, हमें लगता है कि इसका दिमाग बिल्कुल ऐसे हो चुका है कि ये सिर्फ लड़ाना चाहता है लोगों को। इसको पता है कि शॉर्ट्स में बच्चे आएंगे और बच्चे इस चीज को देखकर कमेंट में लिखेंगे और लड़ाई करेंगे बीच में एक दूसरे से, और इसका मेन मोटिव यही है। और जब लोग लड़ते हैं तो इसको मजा आती है। और इसके जाने कितने इंस्टाग्राम पर 2 अकाउंट उड़ चुके हैं,
और ये भी कहना है इसका कि ये अपने धर्म के बारे में बोलता था, इस वजह से उड़ गया। लेकिन नहीं भाई, तू हेट फैला रहा, तू लोगों के अंदर हेट फैला रहा और लोगों के बारे में गलत बोलना, अपने धर्म पर भी तू सही से नहीं टिक पा रहा है मेरा भाई, ना तो अपने धर्म के बारे में जानकारी रखता है मेरा भाई। पर सनस्क्रीन लगा रहा है भाई, तुमने वो नहीं खरीदा है, तुम बिजनेस वैसलीन और तेल वो नहीं खरीदे होगा, वो भी खरीद लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मेन बिजनेस वही है, पाकिस्तान में बैठ के वही कर रहे हो। और उसके बाद हमें लगता है कि ये कहीं जिम गए थे और वहां से चुरा कर ले आए हैं डंबल और वो, क्योंकि इनके पास इतना रोकड़ा तो है नहीं, पक्की बात, इनके पास इतना रोकड़ा नहीं है जितना ये। आखिरी में भाई लोग हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे बात ये है कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि इंस्टाग्राम पर कौन ऐसे लोग हैं जो इस व्यक्ति को, इसके कंटेंट को देख रहे हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं। भाई 1.3 फॉलोवर है इसके इंस्टाग्राम पर और 1 पॉइंट कुछ करके सब्सक्राइबर यूट्यूब पर। भाई मेरा तो यही कहना है कि अगर कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपके धर्म और ऐसी चीजों पर गलत बोल रहा है तो फट से जाओ और रिपोर्ट मारो, इसके चैनल को भाई लोग उड़वाओ। और हम ये कहना चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ा ना करो, कुछ ना मिलने वाला है इससे। और इन धर्म जाति वाले लोगों के वीडियोस को देखना बंद करो और रिपोर्ट मारो, इनको खत्म करो। चलो चलते हैं, ध्यान रखो। पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने मेरे पास मैसेज किया कि वहां पर एक ऐसा इन्फ्लुएंसर आ चुका है जो कि दूसरों के धर्म के बारे में बोलने में लगा है। तो मैंने कहा कि उसको सेना के सामने भेजो और पिछवाड़े में बंदूक लगाओ और उड़ा दो